म्यूचुअल फंड्स में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, बट क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी मेजर कैटेगरीज होती हैं। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो देयर आर पांच मेजर म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज होती हैं। वो कौन सी होती हैं? पहला होता है इक्विटी स्कीम्स, दूसरा डेट स्कीम्स, तीसरा हाइब्रिड स्कीम्स, हाइब्रिड मतलब थोड़ा मिक्स होता है किसी चीज का, चौथा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, और फाइनली अदर स्कीम्स, जिसमें कि बाकी सारी चीजें आती है जो इन चारों में नहीं आती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इन सारे स्कीम्स के बारे में, और वो आपको हेल्प करेगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो टू डिसाइड कि आपको किस स्कीम में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टिक टिल द एंड। तो पहली अगर स्कीम की बात करें जिसका नाम था इक्विटी स्कीम, ये स्कीम क्या होती है? इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये रहता है कि 65%, जी हाँ, ये इस फंड में 65% एलोकेशन स्ट्रेट अवे इक्विटीज में की जाती है, और किसी चीज में नहीं, डायरेक्ट इक्विटीज में। अब इक्विटीज की अगर हम बात करें, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की इक्विटीज पे, तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। कौन सी कैटेगरी होती है? स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया। ये ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर ही यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है। आपको समझना है कि स्मॉल कैप सीधा बता रहा है कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालेगा, मतलब उधर रिस्क प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा होगा। मिड कैप में हल्का सा कम होगा, और लार्ज कैप कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा सेफ होगा। बट वहीं पर मल्टी कैप मतलब थोड़ा मिक्सचर यहां पर लोगों का लिया जाएगा इन सारी चीजों का, जो कि कंपैरेटिवली और ज्यादा सेफ होगा। आपको एक समझना है कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ये कहता है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आपको जाना चाहिए लॉन्ग टर्म पे। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि अगर आप यंग हैं तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स में भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा म्यूचुअल फंड्स में कि यार इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है वर्ल्ड में। एआई, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, और जहां पहले काफी साल लगते थे किसी भी इनोवेशन प्रैक्टिस को बदलने में, आजकल 1-2 साल में हो जाता है। 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, ऐसे ऐसे करके चेंज हो रहे हैं। ऐसे इनोवेशन में ये डर लगा रहता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आके रिप्लेस ना कर दे। आफ्टर ऑल एक समय पे ऑर्कुट लीडर था सोशल मीडिया का, अचानक से फेसबुक आया, सब कुछ पलट गया। इन शॉर्ट टर्म में ये इनोवेशन के कारण ट्रेंड्स वॉलेटाइल हो सकते हैं। सो जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए जब भी इन्वेस्ट करें तो एक मिक्स लें एक्टिव और पैसिव फंड्स में। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम वहां पर SIP मोड में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इससे वॉलेटिलिटी फैक्टर इन हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन है DSP का ग्लोबल इनोवेशन फंड, जिसका NFO 24 जनवरी को ओपन हो रहा है, 7 फेब को क्लोज हो रहा है। इसका बेस्ट बात यह है कि 6 रेप्यूटेड इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स आपको देंगे एक मिक्स 4 एक्टिव एंड 2 पैसिव स्ट्रैटेजीज का विद लो रिस्क, गुड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और ये सब केवल एक फंड में। सो वेट किस चीज का कर रहे हैं? फायदा उठाइए DSP के इस प्रोडक्ट का, जो लाए हैं SIP का NFO बाय डाउनलोडिंग ब्लैक ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। एंड जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए विद रिगार्ड्स टू फंड्स एंड फंड मैनेजर आपको वहीं से मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू डू चेक इट आउट। नेक्स्ट है डेट स्कीम्स। डेट स्कीम्स का मतलब क्या होता है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। अब डेट मतलब क्या होता है? लोन, कर्जा। वैसे कल के वीडियो में ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है, किस प्रकार से डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बट अभी मैं आपको अगर बता दूं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यार ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट है, हम उनको उधार पे पैसे देते हैं। और जब भी आप उधार पे पैसे देते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट मिलता है उस उधार के बदले पे। तो फॉर दैट बोरोड फंड्स यू गेट द इंटरेस्ट, वो भी रेगुलरली। तो यहां पर डेट फंड में क्या होता है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको पैसे मिलते रहते हैं, एंड एंड ऑफ द टेन्योर भी काफी सारे केसेस में आपको पैसे मिलते रहते हैं। इसको और थोड़ा समझते हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं तो कॉर्पोरेट के भी खुद के बॉन्ड्स होते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। इस पे अंदाजन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो करीब करीब 8 to 12% ऑन एन एवरेज मिलता है। और इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत बार रेटिंग देती है, जिसकी बेसिस पे आपके लिए आसान हो जाता है डिसाइड करना कि हम किस बॉन्ड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें या ना करें।
आपको समझना है कि जो लोग भी डेट फंड या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका इंटेंशन केवल कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, उनको बस ये नहीं चाहिए कि हमारा पैसा बढ़े। उनका मेन चीज़ होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन, मतलब कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड किया जाए। आपको मैं ये भी बता दूं कि ऑल्दो हम जब भी किसी डेट फंड को देखते हैं, डेट म्यूचुअल फंड को, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि XYZ% ऑफ रिटर्न देंगे, लेकिन फैक्ट तो ये है कि कोई भी फंड हाउस आपको गारंटी नहीं दे सकता कि इतना इतना रिटर्न तो भाई आपको ज़रूर हम देंगे। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखें। आपको ये समझना है कि डेट फंड में रेटिंग एजेंसीज एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, और अगर बहुत ही बेकार रेटिंग है, इवन इफ इट इज़ गिविंग अ हायर रिटर्न, मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं और म्यूचुअल फंड्स के ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं तो कमेंट्स में म्यूचुअल फंड लिखिएगा, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियोस बनाने का। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब मैं डेट फंड्स की बात कर रहा था तो इसके अंदर भी और 16 सब कैटेगरीज हैं जो आने वाले किसी समय पे मैं किसी वीडियो पे कवर करूंगा। जो ये मैच्योरिटी होती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, ये रेंज बहुत करती है। कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक दिन में मैच्योर भी हो सकते हैं और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स 40 साल तक भी चलते हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड टाइम फ्रेम आप डिसाइड करते हैं। तो मेक श्योर आप हमेशा डिस्क्लोजर पढ़ें, आप उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी डेट फंड। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं जो कि है हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड सिंपल सा वर्ड का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों को मिक्स किया गया है। तो जब किसी दो एसेट क्लास को मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। अब हाइब्रिड फंड में भी दो आप मिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी कर लिया, डेट कर लिया। अभी हमने बात करी इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, डेट में रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हाइब्रिड में आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है, आपको बेनिफिट दोनों का मिल जाता है। सबसे मेन चीज़ तो ये रहती है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें हाइब्रिड फंड्स का, तो एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अगर कोई हाइब्रिड फंड है जिसमें एक बड़ा एलोकेशन है इक्विटी के साथ और थोड़ा सा 70% इक्विटी है, 30% डेट है, तो इसके कारण क्या होता है कि सामने वाले पार्टी को थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है, बिकॉज मार्केट अगर वॉलेटाइल हुआ तो वहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट से उसको सेफ गार्ड करने के लिए प्लस अल्फा या फिर रिटर्न बनाने के लिए आपके पास इक्विटी का भी एक्सपोजर है। आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ये जो पूरा फंड होता है ना, इसमें भी 7 कैटेगरीज होती हैं। एज अगेन मेंशन, मैं एक वीडियो इसके लिए भी फ्यूचर में स्पेसिफिक बना दूंगा। तो ये तो हो गए हमारे 3 मेजर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद एक और टाइप का म्यूचुअल फंड आता है जिसको हम कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। नाम में लिखा है, ये कोई स्पेसिफिक सोल्यूशंस आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब आप लोगों के इन्वेस्टमेंट गोल एक बार डिफाइन हो जाते हैं, सबका इन्वेस्टमेंट गोल अलग होगा। किसी का होगा कि मेरे को रिटायर होना है पेरिस में जाके, किसी का होगा कि भाई मेरे को गोवा में बैठ के चिल मारना है आफ्टर 60, किसी का होगा कि मेरे को बस खाने पीने का खर्चा चाहिए, दैट्स इट। तो बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट गोल आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स जो होते हैं। अब स्पेसिफिक गोल्स कैसे होते हैं, रिटायरमेंट हो गया, चाइल्ड्स एजुकेशन हो गया, चाइल्ड्स फ्यूचर हो गया, आपके बच्चों का फ्यूचर, उसके बेसिस पे कुछ फंड्स होते हैं। तो उन फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड आपके ये होते हैं। अब आपको इसमें ये बता दूं कि इसके मेजर तो 2 ही कैटेगरीज होती है, बट इसके अलावा भी आजकल नए नए वेरिएशंस इसमें आ चुके हैं। तो मेजर कौन से होते हैं, एक उधर रिटायरमेंट फंड हो जाता है और एक चिल्ड्रंस फंड हो जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि अभी हमारा बच्चा छोटा है लेकिन कल को जब बड़ा होगा तो ही वुड रिक्वायर सम लमसम कॉर्पस, तो आप अभी से उस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। लाइक वाइज आप अपने रिटायरमेंट का सोचते हैं कि यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मुझे अपने रिटायरमेंट का प्लान करना है, तो वो रिटायरमेंट फंड दूसरी चीज़ होती है। एंड फाइनली अगर हम फाइनल फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो होते हैं बाकी दूसरे वाले स्कीम्स, अदर स्कीम्स। अब अदर स्कीम्स में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स हो जो तो प्योरली पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। पैसिव का अर्थ होता है कि आप जब सो रहे हो तब भी वो कमाएंगे और वो ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे उस चीज़ में। इसमें मैनेजर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फंड मैनेजर का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो इस तरह के स्कीम्स कौन से हो गए, जैसे इंडेक्स फंड्स की हम बात करते हैं, जो डायरेक्ट निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं डायरेक्ट उसी प्रोपोर्शन पे एलोकेशन होगा। और आपको पता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स हर दिन नहीं बदलते, तो यहाँ पर फंड मैनेजर का जो वर्क है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। वैसे ही ETFs हो गए, ETF वाले फंड हो गए, फंड ऑफ फंड्स हो गए। तो आपको समझना है कि इस तरह के भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स, जहाँ पर कि बाकी बहुत ज़्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि जब आप
को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको एक चीज़ समझनी कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो ये जो 5 कैटेगरीज है ना, इनमें से कोई 2 या 3 आप निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक मिक्स बनाइए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बाय द वे कमेंट्स में बताइएगा इन 5 में से आपकी फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी है, या फिर आप किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। एंड मेक श्योर आप डीएसपी के ग्लोबल इनोवेशन फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक जरूर करें। एंड मेक श्योर आप लोग ग्लोबल इनोवेशन फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।